कई बार हम करिकुलम और सिलेबस को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि करिकुलम क्या है, सिलेबस क्या है, क्या दोनों सेम है या दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है। करिकुलम को हिंदी में कहते हैं पाठचर्या और सिलेबस को कहते हैं पाठ्यक्रम। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे समझेंगे करिकुलम के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में और फिर लास्ट में हम जानेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम करिकुलम को जानते हैं, पाठचर्या को समझते हैं कि है क्या। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एक डॉक्यूमेंट जो 2005 में आया था। वैसे तो ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसके कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं ताकि आप करिकुलम और सिलेबस को समझ सको। तो देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क मतलब नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत में स्कूल लेवल पर किस तरह का करिकुलम होना चाहिए, बच्चों को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं, उन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाया जाए, किस लेवल पर, प्री स्कूल की बात करें, प्राइमरी की बात करें, अपर प्राइमरी की बात करें, मतलब किस लेवल पर कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, कितना कंटेंट होना चाहिए उनको, जो अलग अलग जब बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं तो उन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है, बच्चों का असेसमेंट कैसे लिया जाए। टीचर्स के लिए भी इसमें गाइडलाइंस होती हैं कि टीचर कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं। तो एनसीएफ 2005 इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं। तो इसको 5 पार्ट्स में बांटा गया था। फर्स्ट पार्ट जो है पर्सपेक्टिव, सेकंड है लर्निंग एंड नॉलेज, थर्ड है करिकुलर एरिया, स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट, फोर्थ है स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड फाइव अगर बात करें सिस्टमिक रिफॉर्म्स। तो एनसीएफ 2005 को, इस करिकुलम को 5 पार्ट्स में इसको अलग अलग कैटेगराइज किया गया था। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना था कि हमारी पूरे भारत स्तर पर किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चों को किस तरह से सिखाया जाना चाहिए, किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग पूरे देश भर में क्या हुआ कि जो स्कूल्स में बच्चे जो बुक्स पढ़ रहे थे उसमें चेंज आ गया। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे स्कूल्स में बुक्स पढ़ रहे थे वो इससे पहले का जो करिकुलम था उसके हिसाब से था, लेकिन 2005 में जब एनसीएफ आया तो पूरे देश स्तर पर जो बुक्स थी वो इसके अकॉर्डिंग बनाई गई। तो 2007 से स्कूल्स में नई बुक्स आई जो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग थी, और आप सब ने भी जो बुक्स स्कूल में पढ़ी, ठीक है, वो भी इसी के अकॉर्डिंग, इसी को के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर ही बनाई गई। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आया कि जो करिकुलम है इसका एरिया एक काफी बड़ा होता है। ठीक है, इसमें एक पूरे कोर्स की बात की जाती है। जैसे स्कूल की हम बात करें तो यहाँ पे प्री स्कूल से लेकर और 12th क्लास तक किस स्तर पर कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, कौन कौन सी एक्टिविटीज होनी चाहिए, बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चों को क्या क्या एक्टिविटीज कराई जाए, बच्चों का असेसमेंट किस तरह से किया जाए, टीचर्स के लिए गाइडलाइंस। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो करिकुलम है एक बहुत ही ब्रॉड जो है एक टर्म है, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव शब्द है, व्यापक शब्द है। ठीक है, जिसमें पूरे कोर्स की बात की जाती है। इसी तरह से जैसे आप बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो आप जब अपना करिकुलम देखते हैं डीएलएड का, बीएड का, तो पूरा उसमें 2 इयर्स का पूरी डिटेल होती है कि 2 इयर्स में फर्स्ट सेमेस्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे, सेकंड में क्या पढ़ेंगे, थर्ड में क्या पढ़ेंगे, फोर्थ में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, और किस तरह का आपका असेसमेंट होगा, प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स मिलेंगे, थ्योरी में कितने मिलेंगे, असाइनमेंट जो है आपको क्या क्या देने हैं। तो पूरी कोर्स की डिटेल होती है। तो करिकुलम में क्या है कि पूरे कोर्स की डिटेल होती है कि क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, किस तरह का असेसमेंट होना चाहिए। लेकिन जब हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस क्या है, सिलेबस करिकुलम का सिर्फ एक पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे करिकुलम में पूरे कोर्स की बात की जा रही है, तो सिलेबस में पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की बात की जा रही है। जैसे करिकुलम में पूरे स्कूल लेवल की बात की जा रही है कि स्कूल लेवल पर अलग अलग स्टेजेस पर क्या क्या पढ़ाया जाए, बच्चों को क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, किस तरह की एक्टिविटीज कराई जाए, किस तरह से असेसमेंट किया जाए। तो इस सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी डिटेल आपको करिकुलम में मिलती है। ठीक है, एक तरह की गाइडलाइंस है। लेकिन जब हम सिलेबस की बात कर रहे हैं तो सिलेबस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मान लो सोशल साइंस हो गया, तो 6th क्लास में सोशल साइंस में का सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या बच्चों को पढ़ाई जाए, तो इसमें एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की डिटेल होती है। ठीक है, तो सिलेबस क्या हो गया, करिकुलम का एक पार्ट हो गया। एग्जाम्पल के लिए 9th क्लास का आप सोशल साइंस का सिलेबस देख सकते हैं। तो इसमें एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की डिटेल दी गई है
कि सोशल साइंस इस तरह से सोशल साइंस का सिलेबस अलग होता है, हिंदी का अलग होता है, इंग्लिश का अलग होता है, संस्कृत का अलग होता है, मैथ्स का अलग होता है, साइंस का अलग होता है, और अलग अलग क्लासेस में इनके जो सिलेबस हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो करिकुलम एक काफी व्यापक शब्द है, कॉम्प्रिहेंसिव शब्द है, लेकिन सिलेबस क्या है उसका एक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा कि करिकुलम क्या है और सिलेबस क्या है। करिकुलम में एक पूरे कोर्स की बात की जा रही है, ठीक है, लेकिन अगर हम सिलेबस की बात करें तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात की जा रही है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या क्या बच्चों को पढ़ाया जाए। जैसे मान लो आप बीएड में फिलोसफी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि उस सब्जेक्ट को 4-5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट यूनिट में ये है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये, फोर्थ में, फिफ्थ में असाइनमेंट। तो सिलेबस में सिर्फ एक कोर्स की डिटेल दी जाती है। ठीक है, तो अब हम इसके आते हैं, कंटेंट को हम देखते हैं। ठीक है, इसके थ्योरेटिकल पार्ट को भी समझ लेते हैं। It is the study plan that gives the objective of the course, the content and the method used to teach। जैसे हमने बात की कि करिकुलम में पूरा एक स्टडी प्लान होता है एक पूरे कोर्स का, कि क्या क्या उस कोर्स के ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या क्या मेथड होना चाहिए, किस तरह का असेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो सारी डिटेल होती है करिकुलम में। करिकुलम इज अ वोल कंटेंट विच इज टॉट इन अ पर्टिकुलर कोर्स प्रोग्राम। चाहे स्कूल लेवल पे हम एनसीएफ की बात करें, अब तो देखिए एनसीएफ 2023 आ गया, तो अब फिर से जैसे 2005 में आया था, बुक्स चेंज हुई थी, तो अब फिर से 2023 जो आया है उसके अकॉर्डिंग फिर से बुक्स चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो करिकुलम इज अ होल कंटेंट विच इज टॉट इन अ पर्टिकुलर कोर्स और प्रोग्राम। इट प्रिस्क्राइब्स व्हाट शुड बी टॉट, मतलब इसमें हमें पता चलता है, ये निर्धारित करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या पढ़ाया जाए, कैसे सिखाया जाए, और कोई सब्जेक्ट सिखाया जाए तो उसको क्यों सिखाया जाना चाहिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, लर्निंग को जैसे 2005 में कहा गया था कि लर्निंग को किस तरह से बच्चों की डेली लाइफ से जोड़कर सिखाना है, बताना है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ लेसन्स, असेसमेंट एंड अदर एजुकेशनल मटेरियल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करिकुलम जो है एक क्लियर हो गया होगा कि करिकुलम क्या है। इसमें एक पूरे कोर्स की बात की जाती है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाए, क्या क्या सिखाया जाए, किस तरह से सिखाया जाए, किस तरह से असेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब हम अगर सिलेबस की बात करें तो आपको ये पता चल गया होगा कि सिलेबस क्या है, करिकुलम का ही एक पार्ट है। जैसे इसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया था, इट इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, कि ये पाठचर्या का एक अंग है। सिलेबस इज अ वोल कंटेंट, इसमें वोल कंटेंट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पूरे कोर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरे बीएड की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे स्कूल की बात नहीं कर रहे, बल्कि बीएड में पढ़ाई जाने वाले सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। स्कूल में पढ़ाए जाने वाले हम एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, फिर चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो। इट इंक्लूड्स द कंप्लीट लिस्ट ऑफ चैप्टर्स दैट आर टू बी टॉट इन अ गिवन पीरियड। जैसे आप अपनी सोशल साइंस की बुक आप उसको ओपन करो तो स्टार्टिंग में ही पूरा सिलेबस होता है, कि उसमें पूरे चैप्टर्स होते हैं, कि टोटल हिस्ट्री में इतने चैप्टर हैं, ज्योग्राफी में इतने हैं, और सिविक्स में इतने चैप्टर हैं। तो इसमें एक सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें डिटेल होती है कि कितने चैप्टर्स हैं, उनको किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से उनका असेसमेंट लिया जाए। तो इसमें एक पर्टिकुलर सिलेबस की बात हो रही है, उस सिलेबस में पढ़ाए जाने वाले चैप्टर्स की बात हो रही है। स्टूडेंट टेक एग्जाम बेस्ड ऑन सिलेबस, की सिलेबस के बेस पर ही बच्चे हिंदी का एग्जाम देते हैं, इंग्लिश का एग्जाम देते हैं, मैथ्स का एग्जाम देते हैं, साइंस का एग्जाम देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि सिलेबस क्या है और करिकुलम क्या है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की, कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो सबसे पहले अगर हम करिकुलम की बात करें, इट इज कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर। जैसे हमने बात की कि करिकुलम क्या है, वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव होता है, उसमें पूरे कोर्स की बात की जा रही है। इट इंक्लूड्स द कोर्स एज अ होल, इसमें पूरे कोर्स की बात की जा रही है। लेकिन जब सिलेबस की बात करते हैं तो इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, इसमें पूरे कोर्स की बात नहीं की जा रही, बल्कि उस कोर्स के एक सब्जेक्ट की बात की जा रही है। ठीक है, दिस वरीज फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, की अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग हम देखते हैं सिलेबस होता है। हिंदी का अलग होता है, इंग्लिश का अलग होता है, मैथ्स का अलग होता है, साइंस का अलग होता है, आर्ट्स का अलग होता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ओवरऑल कोर्स स्ट्रक्चर, इसमें पूरे कोर्स का एक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात की जा रही है, इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट की डिटेल होती है।
और अगर करिकुलम की बात करें, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑफिशियल्स ऑफ द बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। जैसे हम एनसीएफ की बात करें, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की बात करें या 2023 की बात करें, तो ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, बोर्ड्स के, यूनिवर्सिटीज के, उनके थ्रू तैयार किया जाता है। जैसे हमने देखा कि 2005 की बात करें या 2023, एनसीईआरटी, ठीक है, और एनसीईआरटी ने एक्सपर्ट का एक पैनल बनाया और उन्होंने ही इसको तैयार किया। लेकिन अगर हम सिलेबस की बात करें, इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट्स एंड टीचर्स, कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट एंड टीचर्स के थ्रू तैयार किए जाते हैं। तो कैसे? तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे एनसीएफ आता है, करिकुलम आता है, ठीक है, तो करिकुलम जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज या बोर्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसको तैयार करते हैं। तो एक तरह से एक बेसिकली एक गाइडलाइंस होती है, ठीक है, एक प्रिस्क्रिप्टिव होता है, गाइडलाइंस होती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाए, उनको किस तरह से पढ़ाया जाए, उन सब्जेक्ट में क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, किस तरह का असेसमेंट होना चाहिए, ठीक है, ये सारी डिटेल उसमें होती है, क्या क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए। उसी के बेस पर अलग अलग जो स्टेट के बोर्ड्स होते हैं, चाहे हम सीबीएसई की बात करें, यूपी बोर्ड की बात करें, बिहार बोर्ड की बात करें, हरियाणा बोर्ड की बात करें, या वहाँ पे जो एससीईआरटी होते हैं, ठीक है, ये जो एनसीएफ में जो इंस्ट्रक्शन होती है उसी के बेस पर ये अपने अपने स्टेट का जो सिलेबस जो है वो तैयार करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट का, ठीक है। तो करिकुलम की बात करें तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑफिसर्स ऑफ द बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट एंड टीचर, की अलग अलग, चाहे हिंदी डिपार्टमेंट हो गया, इंग्लिश डिपार्टमेंट हो गया, मैथ डिपार्टमेंट हो गया, और उनके टीचर्स के थ्रू बनाया जाता है। तो पहले करिकुलम आता है, उसी के बेस पर जो होता है सिलेबस तैयार होता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स द सिलेबस एज अ पार्ट, की करिकुलम में सिलेबस को एक पार्ट के रूप में जोड़ा जाता है, इसलिए हम कहते हैं ना, इट इज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, की सिलेबस करिकुलम का एक पार्ट है। इट कवर्स, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, पेडागोजी होता है, कंटेंट होता है, असेसमेंट होता है। लेकिन अगर हम सिलेबस की बात करें तो इट पुट्स स्ट्रेस ऑन द आउटकम ऑफ द लर्निंग, की जब कोई सिलेबस जो है, कोई सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया जाए तो उससे बच्चे ने क्या सीखा, तो यहाँ पे लर्निंग आउटकम पे ज्यादा फोकस होता है, ठीक है। करिकुलम की बात करें, इट इज प्रिस्क्रिप्टिव, ठीक है, एक तरह से ये निर्देशात्मक होता है, कि इसमें एक तरह की इंस्ट्रक्शन होता है, निर्देश होता है कि अ, पूरी अगर देश स्तर पर जो करिकुलम बन रहा है या किसी पर्टिकुलर कोर्स का जो करिकुलम बन रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, उसमें क्या क्या कंटेंट डालना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक तरह से निर्देश होता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन होता है। लेकिन अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होते हैं तो उसकी पूरी डिटेल होती है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन होता है। तो करिकुलम जो है ये सिर्फ निर्देशात्मक होता है, ठीक है, लेकिन सिलेबस देखें तो उसमें पूरी डिटेल होती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। और अगर हम करिकुलम की बात करें, इट फोकसेस ऑन एंटायर एजुकेशनल प्रोग्राम, इसमें पूरी एजुकेशनल प्रोग्राम की बात की जाती है, लेकिन सिलेबस में सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात की जाती है, इसका फोकस सिर्फ एक सब्जेक्ट पे होता है। तो यहाँ पर इस इमेज से आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि करिकुलम क्या है, एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, और सिलेबस क्या है, उसका एक पार्ट है। करिकुलम पूरे स्कूल का, प्री स्कूल से लेकर 12th क्लास तक का सिलेबस, उसका कोई एक सब्जेक्ट। करिकुलम पूरे बीएड का, और सिलेबस उसका कोई एक सब्जेक्ट, चाहे फिलोसफी ले लो, चाहे साइकोलॉजी ले लो, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।